वहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में शराबबंदी के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के सामने थी जो देसी शराब या फिर ताड़ी के कारोबार में जुटे थे। ऐसे लोगों के सामने घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। शराब के धंधे से जुड़ी महिलाएं बेरोजगार हो गईं। ऐसे में 5 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। उद्देश्य था रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना। इस योजना से जुड़कर आज हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। देखिए हमारी खास पेशकश, शराबबंदी से बदला घर संसार। तो बटैया बकरी पोसते पोसते तो 2 बेटी के बियाह कर ली, बकरी बेच के बेटी के बियाह कर ली। पटना की रहने वाली ये हैं दुलारी देवी। शराबबंदी ने दुलारी देवी की जिंदगी बदल दी। शराब की बिक्री के धंधे को छोड़कर मुख्य धारा में लौटी। दुलारी देवी बकरी पालन कर रही हैं। जीविकोपार्जन योजना के तहत सरकार से आर्थिक सहायता मिली, जिससे इनका घर संसार ही बदल गया। बकरी बेचकर 2 बेटियों की शादी भी की और आज खुशहाली की जिंदगी जी रही है। ये तो पहले शराब भी बेचती थी। हाँ पहले बना, हाँ बेचा ली। हाँ हाँ तो अब तो शराब बंद हो गया। अब बकरी चरावा हिला, बकरी चरावा के लाकर बहान सुहान सब करे हुआ। शराब में पैसा मिलता था पहले शराब बेचने से पैसा कमाती थी, पैसा मिलता था पहले काम मिला, पहले दारू बेचे तब ना फायदा रहा। अब शराबबंदी के बाद ये जो बकरी पालन में आपको किया जा रहा है, फायदा है? हाँ फायदा है। हाँ हाँ। अच्छा, ये पहले आप क्या करते थे, कैसे भरण पोषण होता था परिवार का? पहले दिखाती सोनी निकौनी, धान पान रोपा हली, काटा हली, निकावा हली, कमा हली, खा हली, फिर लैली बटिया बकरी लैली 4-5 गो। तो बटैया बकरी पोसते पोसते तो 2 बेटी के बियाह कर ली, बकरी बेच के। पटना के फुलवारी प्रखंड के कुरकुरी गांव में ऐसी कई महिलाएं हैं जो शराब की बिक्री के धंधे को छोड़कर मुख्य धारा में लौट आई हैं और आज सरकारी पहल से खुशहाल भी हैं। सुग्गी देवी पहले देसी शराब बनाया करती थी, लेकिन शराबबंदी के बाद अब ये पिछले 2 साल से किराना दुकान चलाकर अपना परिवार चला रही है। बिहार में 2016 में नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू किया। इसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो देसी शराब बनाते थे। बिहार के कई मुशहरियों में देसी शराब बनाने का काम किया जाता रहा था, लेकिन शराबबंदी के बाद यह काम बंद हो गया और जो लोग इस काम में लगे थे उनका व्यवसाय भी पूरी तरीके से बंद हो गया और उनके परिवार का भरण पोषण भी काफ़ी मुश्किल हो गया। लेकिन सरकार ने इसके बाद एक नई पहल की शुरुआत की। जीविका से उन लोगों को जोड़ा जो पहले देसी शराब बनाते थे और आज उन लोगों की तस्वीर बदली है। देखिए, हम पटना जिला के एक कुरकुरी गांव में हम पहुंचे, जहां मुशहरी में ये जो महिला इस वक्त दुकान में है, इनका नाम सुग्गी देवी है। ये पहले देसी शराब बनाती थी, इनका पूरा परिवार इस धंधे में लगा था। लेकिन अब शराबबंदी के बाद इनकी भी तस्वीर बदली है। जीविका के माध्यम से अब इन्होंने एक किराना दुकान खोला है, अब ये किराना दुकान चलाती हैं। सुग्गी देवी, ये बताइए कि पहले आप क्या करती थी और कितना कमा लेती थी, कैसे भरण पोषण होता था जब शराबबंदी नहीं कानून लागू था बिहार में? शराब पहले बनाते थे, परिवार के चलाते थे और ये भोजन चलता था। और बंदी के कारण सरकार से बोले हम कि खाना कैसे चलेगा, भोजन कैसे चलेगा। सरकार से लड़े तो सरकार बोला कि हम तुमको बिजनेस देंगे चलाने के लिए।
बिहार में शराबबंदी से पहले देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री से कई परिवार जुड़े थे। इस धंधे में महिलाएं भी हिस्सा लिया करती थीं, शराब बनाती और बेचा करती थीं। लेकिन अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद ऐसी महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। इनकी माली हालत बेहतर बनाने की पहल सरकार ने की। रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की गई और उन्हीं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर पटना के मुसहरी की महिलाएं आज खुश हैं। इन्हीं में से एक मुनैना देवी भी हैं, जो अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपने सपनों का संसार बसा रही हैं। सरकार की इस योजना से खुश हैं आप? खुश तो ये है कि बहुत गरीबी से निकल गया था, हमको खुश हैं। बाल बच्चा सब रंग दूसरा के दुकान में खाए, अब अपने में खा रहा है, पी रहा है। 5,000 का महीना घर में गरीबी से जैसन राजा जैसन गरीब जैसन परिवार जैसन खर्ची है, ओकरे में चला रहा है। एकरे में समझ लेंगे घर के पैदा नहीं होता, एकरे में से मिला के चला रहे हैं, खा रहे हैं। फायदा तो बहुत है, कैसे नहीं है। शराब पी के आ रहा था, जाकर मुसरनी के पास में रंगरानी कराया, अब तो दुकान में सीधा से आधा चल जाता है, पी खाता है। शराबबंदी से पहले अनीशा देवी की जिंदगी बदहाल हुआ करती थी, दाने दाने को मोहताज रहती थी। आज सरकारी मदद से किराना का दुकान चला रही है। कह भी रही हैं कि शराबबंदी ने लोगों की जिंदगी बदल डाली। जिनके मर्द पहले पीकर टुल रहा करते थे, वो अब अपने घर परिवार पर ध्यान दे रहे हैं। आप दुकान खोल दिए हैं तो आराम से खाते हैं, दुकान चलाते भी हैं। अब बहुत अच्छा हो गया, दुकान खुले हैं जब से। बिहार में शराबबंदी भी लागू है, इसका कितना असर दिख रहा है आपको आसपास अपने गांव? आसपास में यही देख रहा है सर कि पहले शराब पी के सब रोड पर लोटे हुए रहते थे, घर के बच्चा उच्चा को किसी को नहीं देखते थे। लेकिन अब बंद हो गया है तो देखते हैं कि अपना बच्चा के साथ रहते हैं, घर में अनाज पानी भी लाते हैं, साग सब्जी भी लाते हैं। सरस्वती देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये पहले शराब बनाया और बेचा करती थी। शराबबंदी के बाद सरकार से आर्थिक सहायता मिली और अब खेती बाड़ी से जीविकोपार्जन कर रही है। पहले बनाते थे तो अब नहीं बनाते हैं। मिला है पैसा तो खेती करते हैं, वही खाते पीते हैं, बाल बच्चा के पोस पाल कर। पहले शराब से ही कमाते थे? नहीं, वैसे तो हम कहीं हाउसमेट मुखिया थे तो हमको बनाने नहीं देते थे, तब मर गए थे तो कुछ दिन किए थे, अब नहीं करते। बिहार में शराबबंदी के बाद ऐसी हजारों महिलाओं का घर संसार बदल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूं ही नहीं कहते कि महिलाओं के आग्रह पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की है। दुलारी देवी, सुग्गी देवी, मुरैना, अनीशा, सरस्वती जैसी हजारों महिलाएं हैं जिनकी जिंदगी वाकई शराबबंदी कानून ने बदल कर रख दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में सतत जीविकोपार्जन योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। जो महिलाएं कल तक शराब बनाया या फिर बेचा करती थीं, आज स्वाभिमान के साथ स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। कोई सब्जी की दुकान चला रही है तो कोई किराना या फिर कपड़े की दुकान, कोई बकरी पालन कर रही है तो कोई गाय पालकर जिंदगी संवार रही हैं। कुछ महिलाओं ने खेतीबाड़ी भी शुरू कर दी। देखिए हमारी खास पेशकश, शराबबंदी से बदला घर संसार। नवादा की रहने वाली ये हैं पिंकी, जो कई सालों से शराब और ताड़ी बेचने का काम करती थी। शराबबंदी के बाद भी पिंकी चोरी छिपे शराब और ताड़ी बेचती, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद पिंकी के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में सरकारी मदद से पिंकी की बदहाली को दूर किया गया। आज पिंकी सब्जी की दुकान चलाकर खुशहाल है। पहले ताड़ी या दारू बेचते थे। अच्छा। और दारू बेचते थे तो पुलिस बहुत कड़ाई करते थे, तो ये चुपचाप बेचते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा हिलकोरी करे लगे। तो अब क्या करें, तो फिर मैं दूसरा काम करे तैयो पर उतना में नहीं गुजारा हो, तो तैयो लाचार हो।
तो बोली जीविका दीदी कि तू ऐसा न करो, जीविका में जुड़ जाओ जहाँ पर कुछ रोजगार देगा। तो जुड़ गया तो मेरे एगो मिला है रोजगार सब्जी बेचने के लिए, तो मैं बुलबुल के बेचता हूँ, उसी में बाल बच्चा के खिलाता हूँ भी। कटिहार का यह इलाका कभी अवैध शराब के लिए बदनाम हुआ करता था। शराबबंदी के बाद पुलिस का हंटर चला। शराब कारोबार से जुड़े लोग बेरोजगार हो गए। संगीता देवी की कहानी भी ऐसी ही है। पहले शराब बेचा करती थी, समाज में बदनाम थी। अब सरकारी मदद से कटिहार बीएड कॉलेज के पास चाय नाश्ते की दुकान चला रही है और इसमें पति का भी पूरा साथ मिल रहा है। ये इलाका कभी शराब बनाने के भट्टियों के लिए पहचान रखता था, लेकिन अब इस इलाके में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं ये संगीता दीदी की दुकान है जो कभी शराब कारोबार से जुड़े हुए थे। अब उनके जीवन शैली में कितना बदलाव आया है। सरकार के पहल और जो स्थानीय स्तर पर जो लोग इसको बुरी नज़र से देखते थे, अब इस पर कितना बदलाव आया। दीदी पहले किस कारोबार से जुड़े हुए थे, क्या करते थे? पहले हम लोग शराब से जुड़े हुए थे, शराब उराब बेच रहे थे, लेकिन आदमी सब और कोई भला बुरा अच्छा नहीं समझ रहे थे। गांव समाज से भी अच्छा नहीं बोल रहे थे। तो अभी हम लोग जीविका में जुड़े हुए हैं। इससे हमको मिला है कोई का उसके शराब का बदले में। तो अभी हम लोग का शराब से अच्छा वंचित है कि हम लोग अपना रोजी अपना हाथ से करते हैं। खगड़िया में दक्षिणी भरास गांव की रहने वाली ये पार्वती देवी हैं। पहले ये शराब के धंधे से जुड़ी हुई थी। जीविका के माध्यम से आर्थिक सहायता मिली, जिसके बाद पार्वती की तो जिंदगी ही बदल गई। पार्वती अब किराना दुकान चला रही हैं और पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। बिहार सरकार ने जो शराबबंदी कानून लागू किया था, उसके बाद से जो लोग इस शराब के धंधे में जो लिप्त थे उनके लिए एक योजना चलाई। जो उस योजना के तहत कई लोगों को बकरी पालन से लेकर के जो दुकान होता है वो खुलवाया गया। तो इसमें वो हम रियलिटी देखने के लिए पहुंचे हैं। खगड़िया का जो सदर प्रखंड है वो दक्षिणी भदास गाँव है। यहाँ पर ये महिला जो है ये देख सकते हैं कि ये पार्वती देवी है जो पहले शराब का जो है सो वो बेचा करती थी। उसके बाद आज जो है सो इनको जीविका के माध्यम से पैसा इनको दिया गया और ये दुकान चला करके पूरे परिवार को जो है सो भरण पोषण कर रही थी। ये पार्वती देवी है, उनसे हम ये बात करते हैं जो कल तक शराब के धंधे में लिप्त थी, जो शराब बेचा करती थी और आज जो दुकान वो चला रही है, तो क्या महसूस कर रही है। अच्छा ये बताइए कि क्या नाम है आपका? पार्वती देवी, मौसमा पार्वती देवी। अच्छा, क्या करती हैं अभी आप? अच्छा सब परिवार खाते हैं। पहले जो शराब बेचती थी डर भी लगता होगा आपको जो है सो कोई पुलिस पकड़ ले या कुछ इस तरह का बनाती थी? तो उसमें सर हम जो है ना तो डर लगता था तो हम छोड़ दिए। तो भूखे हम मरते थे। क्या जरूरत पड़ा जो आप शराब बेचने लगी आप? तो बच्चा छोटा छोटा है सर, तो हमको पति मर गया तो किसी तरह हम दिक्कत काटे तो हम इसीलिए शराब बनाए थे। तो कहीं से नन करके बनाए और पी पा के भाग जाता था तो हम भूख मरते थे। मधुबनी में ऐसे 900 परिवारों को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ा गया है। मधुबनी के झंझारपुर की विंदा देवी और दुखनी देवी बकरी और गाय पालन कर रही हैं और पूरे परिवार को संवार रही हैं। की नाम भेले आके? विंदा देवी। तो विंदा जी जना आहा सबके ई जे योजना भेटले या ते के तहत बकरी पालन करत छियै? हाँ। अच्छा, बढ़िया से चले या पहले से। अच्छा, ओकर फायदा भ रहल छै? हाँ, फायदा भ रहल है। आगे की नाम भेले? दुखनी देवी। दुखनी जी अहाँ और के जना बकरी पालन ले की योजना के कोनो फायदा भेटले है? हाँ, बड़ फायदा भेटले हैं, बड़ फायदा भेटे छै। अच्छा, तब फायदा भ रहल छै। हाँ। तो ये यहाँ जो इनका परिवार है बराम गांव में, ये लोग अब बकरी पालन के काम से जुड़े हुए हैं
और ये बता इन लोगों का कहना है कि काफ़ी इस योजना के जरिए इन्हें काफ़ी लाभ मिला है। इस इलाके में लोगों को क्या बकरी पालन का और क्या इसके अलावा और क्या क्या दुकान, नाश्ता दुकान, जैसे किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, ये सब चीज का दुकान। जो गरीब परिवार या जो पहले शराब के कारोबार से जुड़े थे उन लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए ये सब सुविधा जीविका के द्वारा दिया जा रहा है। पूर्णिया में बक्सा घाट का ये आदिवासी टोला है। शराबबंदी के बाद यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया था कि ना तो शराब बनाएंगे और न ही बेचेंगे, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जीविकोपार्जन के लिए गाय दी गई। इन लोगों का शराब को लेकर लिया गया संकल्प आज भी अटल है। क्या नाम है? यहाँ पे पहले लोग शराब बनाते थे, अब क्या है? अब छोड़ दिए हम लोग शराब बनाने, अब खेती बाड़ी करते हैं और हम लोग गाय सो पाले हैं, उसको उन लोग का घास काटते हैं, हम लोग वही काम करते हैं। दारू बनाने हम लोग छोड़ दिए। सरकार ने भी गाय दिया था, गाय दिया था, मिला था वही शराबबंदी के लिए। शराबबंदी बहुत कीजिए, गाय सब देते हैं, ये सब पोसिए पालिए, घास भूसा कीजिए, दूध सब बेचिए, यही सब अपना रोजी रोटी चलाइए, यही कारण से दिया था वो गाय। अभी तक छोड़ दिए हैं वो शराबबंदी, अभी नहीं बनाते हैं। शराब कोई नहीं बनाता? कोई नहीं बनाते हैं। जमुई में खेरा प्रखंड के मुसहरी की रहने वाली रीता देवी शराबबंदी से पहले देसी शराब बनाती और बेचा करती। उस वक्त जीना आसान नहीं था। शराबबंदी के बाद रीता देवी की जिंदगी बदल गई। जीविका के माध्यम से 2 बकरी मिली। अब बकरी पालन कर घर परिवार चला रही हैं। शराबबंदी के बाद, शराबबंदी से पहले जो लोग शराब के अवैध धंधे से जुड़े थे उनका कितना बदलाव हुआ, वैसे ही अगर बात किया जाए तो जमुई जिले के खैरा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत का ये गिद्धौर कस्बा गांव है और मुसहरी है ये। और देख सकते हैं यहाँ पर ये रीता देवी हैं। इनको जो जीविका समूह के माध्यम से इनको 2 बकरी मिले थे और बकरी पालन के लिए कि इनका अर्थोपार्जन हो और बढ़िया से इनका ज़िंदगी चले। वैसी स्थिति में जब ये पहले शराब के कारोबार से जुड़े हुए थे, उस बकरी से 2 बच्चे भी हैं जिनका ये पालन पोषण कर रही हैं। अगर रीता देवी से बात करें जो गिद्धौर कस्बा मुसहरी की है कि शराब, इससे पहले आप लोग क्या करते थे? अच्छा एक बताइए, क्या आप लोग शराब के कारोबार से जुड़े हुए थे पहले? हाँ, कुछ समय में शराब बनावे हले। हाँ, सब नहीं बनवे हले, साथे जे पिए हले, जरी मनी वे बनावे हले। अब नहीं बनावा है, अब अपना अपना काम करा है, बाहर खटेल जा है। अच्छा, ये बकरी पालन कर रही हैं आप? हाँ। तो जीविका से कितने बकरी मिले थे? 2 बकरी। जमुई की संजू देवी पति की मौत के बाद शराब बनाने और बेचने लगी। शराबबंदी के बाद सरकार से आर्थिक सहायता मिली। आज संजू देवी रेडीमेड कपड़े की दुकान चला रही हैं। कह रही हैं शराबबंदी के बाद जिंदगी बदल गई। बिहार में शराबबंदी के बाद वैसे कई लोग हैं जिनको सरकारी मदद दिया गया, जो लोग शराब के रोजगार से जुड़े थे, शराब के धंधे से जुड़े थे और उन्हें शराब के धंधे से अलग कर उनका अर्थोपार्जन हो, आर्थिक कमाई हो। वैसी स्थिति में जीविका के माध्यम से सरकार के द्वारा राशि मिली। और देख सकते हैं यहाँ पर ये डुमरकोला मुसहरी के, खैरा प्रखंड के डुमरकोला मुसहरी के संजू देवी है जो कपड़े की दुकान खोली है, रेडीमेड की दुकान खोली है। इनको जो सरकारी सहायता मिला जीविका समूह के माध्यम से और फिर ये अपना रोजगार कर रही हैं। देख सकते हैं कि ये दुकान चलाती हैं और दुकान चलाने के साथ साथ ये जो कपड़े हैं या फिर और भी श्रृंगार के सामान है, ये गांव-गांव जाकर, अपने गांव टोलों में जाकर बेचती भी हैं और उससे पैसे भी कमा रही हैं। अगर इनसे बात किया जाए और पूछा जाए कि क्या लाभ मिला, कितना लाभ मिला और इससे कितना फ़ायदा हुआ आपको, आप बताइए कितना फ़ायदा हुआ? फायदा बहुत है सर। क्या फायदा है? यही बकरी ले लिए, एगो गाय ले लिए, 1500-2000 का गाय लिए हैं। 15 उसका छूटना के बाद, मरला का बाद परिस्थिति हमको हालत खराब हो गया सर। तो हायरी खटने जाते हैं जमुई 3 किलोमीटर। 8 बजे 9 बजे महिला औरत कैसी कोई तरह से बच्चा पाल रहे हैं। तो कितना बदलाव आया है? बदलाव है, चेहरा पर चढ़ गया सर। चेहरा बदलाव हो गया। दाल भात सब्जी घर में रहते हैं, घूम घूम बेचते हैं, 2 पैसा हमारा हाथ में रहता है। अररिया के कुशियार गांव की ये तस्वीर देखिए। किराना दुकान चला रही ये महिलाएं कभी
देसी शराब बनाती और बेचा करती थी। जीविका के माध्यम से आर्थिक सहायता मिली तो जिंदगी इनकी बदल गई। सुशीला देवी शराबबंदी से देखिए किस कदर गदगद हैं। पहले का जीवन था कि पहले गांजा उजा बेचते थे, हैं अब छोड़ दिए, दारू उरू भी बनाए छोड़ दिए, अब जीविका में जुटे हैं, अभी जीवन अच्छा चल रहा है। किस चीज का दुकान कर रहे हैं? किराना दुकान कर रहे हैं। शराब जो बंद हुआ ये कैसा सरकार का निर्णय है? बहुत बढ़िया है, ये हमको बहुत पसंद हुआ। अच्छा, काहे पसंद हुआ आपको? तो आपका तो रोजगार बंद हो गया। हाँ, वो रोजगार हमको नहीं चाहती, ये रोजगार हमको अच्छा है। अच्छा, इसमें कोई कुछ तो नहीं कहेगा, नहीं कोई बोल सकता है, अब उसमें तो बोलबो करता, मारबो करता, ले भी जाता। अररिया के इस गांव की पूरी तस्वीर बदल गई है। कुछ महिलाएं बकरी पालन से जुड़ गई हैं और इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। जीविका का काम यहाँ सराहनीय है। सतत जीविकोपार्जन योजना जो ग्रामीण में जैसे विधवा है, SC ST है, जो दारू वाली थी इसका छूट गया है, उसको रोजगार करवा देते हैं। आपका क्या दायित्व है? आपके पद का आपका क्या क्या कार्य है? सब मेरा है कि दीदी को आगे ले जाना है, दुकान को बढ़ाना है, जो कि वो अच्छा से खा पी सके। अलग अलग गांव कस्बे से आई ये तस्वीरें तस्दीक करती है कि बिहार में शराबबंदी के बाद महिलाएं सशक्त हुई हैं, स्वाभिमान के साथ स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।